Now we are going to see pharmacodynamics of Ayurveda. So what is pharmacodynamics? So what the drug does to the body. ड्रग, द्रव्य, औषधि शरीर में जाकर क्या करती है, कैसे करती है, क्यों करती है, इसको आयुर्वेद की दृष्टि से हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हम चरक सूत्र स्थान 26 का 13वां श्लोक देखेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको आप जरूर बाद में फिर से पढ़िएगा, टीका भी पढ़िएगा। जितना हो सके मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। न तो केवलम गुण प्रभावादेव द्रव्याणि कार्मकाणि भवन्ति। सिर्फ गुण प्रभाव से ही द्रव्य कार्यकारी नहीं होते। सिर्फ गुण यानी कि सिर्फ रूक्ष लघु आदि गुण या सिर्फ मधुर आदि गुण, इससे द्रव्य कार्यकारी नहीं होते। द्रव्याणि ही द्रव्य प्रभावात गुण प्रभावात द्रव्य गुण प्रभावाच तस्मिन तस्मिन काले। इस प्रकार आगे का वर्णन है, यानी कि द्रव्य अपने द्रव्य प्रभाव से, गुण प्रभाव से और द्रव्य गुण प्रभाव से कार्य करते हैं। यानी कि द्रव्य जो है वो गुण प्रभाव से कार्य करते हैं, द्रव्य प्रभाव से कार्य करते हैं और द्रव्य गुण प्रभाव से, तीनों प्रकार से कार्य करते हैं। अब कुछ यहाँ पर अलग अलग व्याख्याएं आई है, उसको हमें देखना है। तस्मिन तस्मिन काले, उस काल में वो कार्य करते हैं, उसको हम बाद में इलेबोरेट करेंगे। तत् तत् अधिकरण, उस अधिकरण को प्राप्त करके कार्य करते हैं। तान तांच युक्तिम अर्थंच, उस युक्ति को आधारभूत रख के उसकी एक्शन होती है। तम अभिप्रेत्य यत् कुर्वन्ति तत् कर्म, किस प्रयोजन से हम उसको दे रहे हैं, उस प्रयोजन से उसकी जो एक्शन होती है उसे कर्म कहते हैं। येन कुर्वन्ति तद वीर्य, जिससे कार्य होता है उसे वीर्य कहते हैं। यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरण, जहां कार्य होता है द्रव्य का उसे अधिकरण कहते हैं। यदा कुर्वन्ति सकाला, जब कार्य करते हैं, किस समय पर वो कार्य करते हैं, सकाला। यदा कुर्वन्ति सकाला, यथा कुर्वन्ति स उपायः, जिस प्रकार कार्य करते हैं, हाउ द ड्रग इज डूइंग अ पर्टिकुलर एक्शन। स उपायः यत् साधयन्ति तत्फलम, और उससे जो साध्य होता है, जो भी व्याधि का परिमोक्ष होता है, उसे उपाय कहा जाता है। अभी इसको बहुत सुंदरता से चक्रपाणी ने अपनी टीका में वर्णन किया है, उसको हम देखते हैं। पार्थिवादि द्रव्याणाम गुरु खरादि गुण योगाद भेषजत्वम उक्तम। पार्थिवादि द्रव्यों का गुरु खरादि गुण से भेषजत्व कहा गया है, अतः गुण के प्रभाव से भेषज होगा। ये सही है, लेकिन इसका निराकरण भी करते हैं। सिर्फ गुण के प्रभाव से ही भेषज नहीं होता है। शंका निरस्यन नाह न तो केवलम इत्यादि। द्रव्य प्रभावात यथा, द्रव्य के प्रभाव से भी कार्य होता है, जैसे दंत्या विरेचकत्वम तथा मणिनाम विषादि हंतृत्वम, दंती विरेचन करती है। इसको कैसे प्रूव करेंगे आप लोग सिर्फ गुण की भाषा में? इट इज जस्ट इस प्रभाव। मॉडर्न में भी कुछ कुछ ऐसे द्रव्य यू जस्ट कैनॉट एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों होता है। पैरासिटामोल इज जोरग्न, उसको कुछ कुछ युक्ति से कभी कभी हम बता सकते हैं, समटाइम्स यू जस्ट कैनॉट एक्सप्लेन, इट इज जस्ट वर्किंग। कैसे वो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट कम कर देता है, यू जस्ट डोंट नो। सो द्रव्य प्रभाव से भी कार्य होता है। मणि नाम विषादि हंतृत्व, मणि किस प्रकार से विषहर होते हैं, वी डोंट नो, इट इज द्रव्य प्रभाव, द्रव्य की महिमा है। गुण प्रभावाद यथा ज्वरे तिक्त को रसाह, ये गुण का प्रभाव है। ज्वर जो है वो तिक्त रस से, ज्वर तिक्त रस, ये ज्वरग्न है, ये उसका गुण प्रभाव है। शीत में अग्नि, यानी कि अग्नि ज्वर में शीत चिकित्सा, या शीत ज्वर में अग्नि, ये उसका गुण प्रभाव है। फिर द्रव्य गुण प्रभाव, इसका उन्होंने बहुत ही अजीब सा उदाहरण दिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला। तो वो उदाहरण कुछ इस प्रकार से, चरक चिकित्सा स्थान का उदाहरण लिया है उन्होंने कि मंडलेर जात रूपस्य तस्या एव पया श्रुतम, कि उड़द, अर्जुन, इक्षुपत्र आदि खिलाकर जो जिस गाय का दूध निकाला गया है, ओके, इस प्रकार के अनेक पत्ते जिस गाय को खिलाए गए हैं, उसका जो दूध निकला है, उसके अंदर गोल स्वर्ण के सिक्के डालकर वो फिर से पकाया गया है। उस मंडल गुण युक्त स्वर्ण की ही ये कारमुकता गुण कर्मता है। यानी कि इस प्रकार से खिलाया हुआ अन्न गाय को, इस प्रकार से गोल सिक्का ही सुवर्ण का उसमें डालने के बाद इस प्रकार का फिर वो रसायन युक्त होता है। तो ये द्रव्य गुण प्रभाव है। इस प्रकार का ही द्रव्य, इस प्रकार के ही गुण, इस प्रकार से ही कार्य करने के बाद उसमें वो कार्य शक्ति आती है। तो इस प्रकार से हमें पूरे संहिता में ऐसा सर्च करना है, ऐसे हर जगह पर दिया हुआ है। जैसे मंडूक परन्यास स्वरसः प्रयोज्य क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम, यष्टि मधु दूध के साथ लेने के बाद वो मेद्य साबित होता है। क्यों दूध के साथ ही होता है, क्यों अन्यत्र इतना मेद्य नहीं होता है?
मेद्य होता है मतलब उसकी एक्शन कहाँ पर होती है, शिर पर होती है कि हृदय पर होती है, कि सार्वदेहिक मेद्य होता है, पूरे सेल्यूलर लेवल की मेधा बढ़ाता है, या सिर्फ हमारी जो परसेप्शन है मेधा की उतनी ही मेधा को बढ़ाता है। सो दिस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें हर जगह खोजनी है कि किस प्रकार से कब कार्य करता है। आगे का जो उदाहरण है वो बहुत सुंदर दिया है। इस उदाहरण को हम अलग अलग स्तर पर इस उदाहरण को समझ लिया तो हर एक द्रव्य को हमें इस प्रकार से यदि हम समझेंगे तो द्रव्य की अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। दिस इज रियल द्रव्य गुण कर्म। ओके, और दिस इज रियल द्रव्य गुण। शिरोविरेचन का उदाहरण दिया है, शिरोविरेचन द्रव्याणि यत् शिरोविरेचनम कुर्वन्ति। तो शिरोविरेचन द्रव्य है, यानी कि सीधा सा अर्थ है शिरोविरेचन उसका कर्म है। येन उष्णत्वादि कारणेन शिरोविरेचन कुर्वन्ति तद्वीर्य। अभी यहाँ पर बहुत सुंदर चीज आई है, ये कभी आपने शायद सुनी नहीं होगी, या सुनी है तो इस पर्सपेक्टिव में नहीं सुनी होगी। वीर्यम शक्ति ही। वीर्य क्या है? शीत और उष्ण, रुक्ष और लघु, ये वीर्य है, लेकिन सिर्फ इसी को वीर्य नहीं कहेंगे। वीर्य शक्ति स्वरूप है। आगे भी जाकर चक्रपाणि ने आगे किसी 36वें नंबर के किसी टीका में फिर से यही बात आती है कि वीर्य क्या है? शक्ति है। जिससे कार्य होता है वो वीर्य है। रस, वीर्य, विपाक आदि सभी वीर्य है। जिससे कार्य होगा, यदि विपाक से कार्य हो गया तो विपाक वीर्य है, रस से कार्य होगा तो रस वीर्य है। ओके, इस प्रकार से दो बार उसने यही शब्द प्रयोग किया है, तद वीर्यम वीर्य शक्ति। तो इस प्रकार से हमें हमारे द्रव्य में ये ढूंढना है कि ये द्रव्य एग्जैक्टली किससे काम कर रहा है, विपाक से ही कर रहा है या वीर्य से, प्रॉपर वीर्य से कर रहा है या रस से कर रहा है। सो शिरो विरेचनम कुर्वन्ति तद वीर्यम वीर्यम शक्ति ही साच द्रव्यस्य गुणस्य वा। वीर्य शक्ति है, ये द्रव्य की शक्ति हो सकती है या गुण की शक्ति हो सकती है। द्रव्य अपने प्रभाव से कार्य कर रहा है तो वो वीर्य हो गया उसका। द्रव्य यदि अपने गुणों से कार्य कर रहा है तो गुण उसका वीर्य हो गया। यत्र शिरो विरेचनम कुर्वन्ति तद अधिकरणम शिराः। अब शिरो विरेचन कहाँ काम कर रहे हैं? तो शिर पर ही उसका काम कर रहा है, मतलब ये उसका स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन हो गया। न अन्य न अन्यत्र अधिकरणे शिरो विरेचनम द्रव्यम प्रभवति इत्यादि। शिरो विरेचन द्रव्य बोला मतलब उसका एक्शन वहां पर ही होगा, अन्यत्र उसका एक्शन नहीं होगी। जैसे पैरासिटामोल बोला तो उसका एक्शन हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट पर ही हो रहा है, अन्यत्र उसका एक्शन नहीं हो रहा है या कम स्वरूप में हो रहा है। स्पेसिफिक एक्शन वहां पर हो रहा है, बाकी फिर वो एनाल्जेसिक वगैरह जो है वो कम स्वरूप में है, या लिवर पर उसके जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो हो रहे होंगे, लेकिन अपर है। पर क्या है? तो वहां पर पर क्षेत्र पर, शिरो पर उसका काम होना, ये उसका पर है। ऐसे ही हमारे द्रव्य का पर अपर हमें ढूंढना है कि मान लीजिए एरंडमूल के पत्ते हैं, ये बस्ती पर काम करते हैं, ऐसा दिया गया है भाव प्रकाश में। तो बस्ती ये उसका अधिकरण है, एरंडम मूल एरंड पत्र का। ऐसे हर एक द्रव्य का अधिकरण क्या है, कौन सी जगह पर वो स्पेसिफिक काम करता है, ये हमें ढूंढना है। फिर हमें और क्या ढूंढना है शिरो विरेचन के कॉन्टेक्स्ट में? यदेति वसंतादौ शिरो गौरवाद युक्तो च काले एतेन काले शीते शिरो विरेचनम स्तब्धत्वात्म कार्मुकम। यदि काल में शैत्य है, स्तब्धत्व है, तो वहां पर शिरो विरेचन द्रव्य नहीं काम करेगा। शिरो गौरव आदि युक्त है, वसंत आदि काल है, तो वहां पर वो कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब कौन सा द्रव्य कब काम नहीं करेगा ये हमें ढूंढना है। गुडुचि कब काम नहीं करेगी हमें पता होना चाहिए। दाड़िम कब काम नहीं करेगा हमें पता होना चाहिए। ओके, सो ये यू शुड नो द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये द्रव्य कब काम नहीं करने वाला है, कब काम करने वाला है अपने आप उससे समझ में आ जाएगा। किंतु स्वकाल एवं, उसका जो स्पेसिफिक काल है, जैसे निरभ्र काल में ही आपको शिरो विरेचन देना है तो वो सही से काम करेगा, वैसे ही बाकी द्रव्यों के बारे में भी आपको समझना है। यथा येन प्रकारेण प्रथमम प्रथमन अवपीडनादि यथा, किस प्रकार से काम करेगा वो, कौन से स्वरूप में काम करेगा, प्रथमन के रूप में, अवपीड़ के रूप में, वैसे ही हमारा द्रव्य स्वरस के रूप में, टल्क के रूप में, क्वार्ट्ज के रूप में, कौन से फॉर्म में ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तथा प्रसारितम अंगम उत्तानम शयने संस्तारोते। इन्होंने शिरो विरेचन का बताया कि कैसे काम करेगा। यदि वो व्यक्ति सही से पीठ के बल लेटा हुआ है, अपनी बाहु और उसने ठीक तरीके से फैला के रखे हैं, और सिर जो है वो नीचे लटका के रखा है, उस स्थिति में यदि शिरो विरेचन देते हैं तो उसका सही से एक्शन होगा। इस प्रकार से हर एक द्रव्य को सोचना है कि उसका किस प्रकार से करने के बाद वो द्रव्य ज्यादा स्वरूप में काम करेगा। यथा कुर्वन्ति स उपाय जो बताया गया है वो ये है कि किस प्रकार से वो कार्य करता है, कब वो ज्यादा कार्य करता है, तब वो उपाय है।
और काल के बारे में भी बताया कि यदा कुर्वन्ति स काला, जैसे हमारे औषधि सेवन काल है, कब देने के बाद वो द्रव्य ज्यादा काम करेगा या कौन से अधिकरण पर वो किस समय पर दिया तो कार्य करेगा, इस प्रकार का विचार ये पूरे के पूरे श्लोक में दिया गया है। अब आप जाकर आज होमवर्क यही कीजिएगा, किसी एक द्रव्य को ले लीजिए कोई भी, और उसको इस प्रोटोकॉल में या इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मूला में डालने की कोशिश कीजिए। समझ में आ रहा है? हमारा कोई भी एक द्रव्य आपको लेना है, 3 4 5 द्रव्य लीजिए और मजा आएगा आपको, और उसको न तो केवलम गुण प्रभावाद एवं इस फॉर्मूला में, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस प्रोटोकॉल में आपको उसको बिठाना है, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। शायद सभी चीजें उसकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि इस दृष्टि से हमने कभी पढ़ाई की ही नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। करेंगे आज सब लोग ये होमवर्क? Isn't this wonderful? इस प्रकार का काम हुआ तो हमें द्रव्य की मात्रा कितनी यूज करनी है समझ में आएगा, कौन से काल में देना है एग्जैक्टली समझ में आएगा। जहां पर लैक्यूने है मॉडर्न मेडिसिन के, वहां पर हम कार्य करेंगे। कि जैसे उनके पास एक लैक्यूना है कि कौन से काल में द्रव्य देना है, दे डोंट नो। वी नो कौन से काल में देना है। अपान काल में दिया तो क्या होगा, व्यान काल में दिया तो क्या होगा। इसको हमें अधिकरण के साथ जोड़ना है, इसको हमें यथा कुर्वन्ति से उपाय किस प्रकार से वो कार्य करता होगा उसके साथ जोड़ना है। अग्र द्रव्य से उसका गामित्व समझ में आएगा, भाव प्रकार से उसका गामित्व समझ में आएगा। इस प्रकार से हमने अध्ययन किया हुआ है, इस प्रकार से भी पहले माइंड मैप्स बनाए हुए हैं, लेकिन आज इस श्लोक के तरीके से उसको समझने की कोशिश की थी। ओके, देयरफॉर मैंने पहले बताया कि दे आर स्पेसिफिक इन मिलीग्राम्स। द मॉडर्न पीपल आर स्पेसिफिक इन मिलीग्राम्स। हम उनको नाम नहीं रख सकते, बहुत काम किया है, प्रचंड काम किया हुआ है, हम लोगों ने नहीं किया है उतना काम। हमारे संहिताकारों ने प्रचंड काम करके रखा है, लेकिन हम सिर्फ अपतत्व के ऊपर नहीं जा सकते, हमें खुद भी तो काम करना होगा। दे हैव अचीव्ड परफेक्शन इन मिलीग्राम्स एंड वी आर क्रिएटिंग ब्लंडर्स इन किलोग्राम्स। चूर्ण की मात्रा 10 ग्राम कैसे आई, किसने बताया? हर एक चूर्ण 10 ग्राम में ही देना है क्या? डिवाइडेड डोज में देना है, कब देना है? क्वांट की मात्रा 80 ml ही क्यों है? डिवाइडेड डोज में है, कब है? हर एक अवस्था में क्या 80 ml ही देना है? नहीं देना है तो क्यों देना है? कैसे डिसाइड करेंगे? कैसे वो मात्रा आई वहां पर, उतनी ही मात्रा कैसे डिसाइड की गई? ओके, तो ऑल वी हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स अगेन एंड अगेन, और संहिताकारों को भी क्वेश्चन करना है बिना उनके ऊपर डाउट किए हुए। ओके, सही ही है उन्होंने जो बताया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन तो करना चाहिए कि ऐसा ही क्यों आया है। इज इट क्लियर? कुछ नई चीजें सीखने को मिली। हर बार रेडीमेड कुछ फॉर्मूले ही आएंगे जरूरी नहीं है, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारे फॉर्मूले आगे जाकर तैयार होंगे और बहुत उत्कृष्ट तरीके से वो काम करेंगे शरीर के अंदर। Okay? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? रम्या मैम, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? Yes, sir. My question was, जैसे आपने बोला कि रस as such काम नहीं करती है, द्रव्य काम करता है. I mean the material, I mean the dravya with that rasa mass. Actually, when we say the guna of rasa, like it is hladana or it is deepana, pasana, etc. Everything is happening inside the body, no? Like when we are speaking the karma of a rasa, that means that which the rasa does to the body, I mean the living thing. वैसे ही we understand it, no? Nothing other than that, because if we take means whatever Acharya has told us, karma of each rasa, all those rasas act, I mean have that karma when they're acting in the body, when they're acting in the human body, or else any living thing. Otherwise that cannot be sensibly understood, no? So how can we use these particular things for experimenting on them? For example, I take Guruji, maybe Guruji's HPTLC or something will be able to know that, but experimenting we may not be able to know what is Guruji's Hladana, Deepana, Pachana. That we may not be able to know exactly, no? What's your opinion on that? So very right, very pertinent question, very important. So what you are talking about has to be understood in two specific research questions: inter-individual perception and chemosensory perception.
ये आज हम पढ़ेंगे, या आप भी पढ़ना, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो, कि पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य जो बताया गया है, इट इज नथिंग बट इंटर इंडिविजुअल परसेप्शन। ये रस को कैसे समझा जा सकता है मॉडर्न की भाषा में, और कीमोसेंसरी परसेप्शन उसको किस प्रकार से समझा जा सकता है, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. So I am just giving two important aspects. We will study this and again discuss. Okay, now. We'll need to stop here. Again, we can join maybe for 10 minutes. So Dharini ma'am का भी point हो जाए और मेरा point भी clear हो जाए. Okay. Let's join.